हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीख अब नजदीक है। वहीं राज्य की राजधानी देहरादून में लगती पचवादून की चक्राता, विकासनगर और सहसपुर विधानसभा काफी मायनों में अहम है। लेकिन इस बार चक्राता विधानसभा का मुकाबला काफी रोचक होता नजर आ रहा है, जहां पर भाजपा ने बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता रामसरण नौटियाल को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व काबीना मंत्री और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का चुनाव मैदान में उतरना तय है। बता दें, प्रीतम सिंह लगातार 4 बार से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। उत्तराखंड बनने से पूर्व भी प्रीतम सिंह और उनके पिता स्वर्गीय गुलाब सिंह ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। वहीं रामसरण नौटियाल भी पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र में एक समाज सेवी के रूप में भी काम कर चुके हैं। भाजपा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार विकासनगर पहुंचे रामसरण का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जहां वह मीडिया से रूबरू भी हुए। लेकिन अब देखना होगा कि भाजपा प्रत्याशी बनाए गए बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता रामसरण नौटियाल प्रीतम सिंह के मजबूत गढ़ में अपनी सत्ता बना पाते हैं या नहीं। इस सवाल का जवाब तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। परिवार के बीच में सिमट रही है। पहली बार भाजपा आपसे विश्वास जताया, तो क्या स्थिति रहेगी? ये भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ पार्टी इम्पोर्टेंट है और पार्टी के अंदर व्यक्ति बात नहीं है। तो हमारे यहाँ पार्टी काम करती है, पार्टी काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी मुझे अगर प्रत्याशी उतारा मैदान में तो मैं चुनाव लड़ूंगा, बहुत मुस्तैदी से लड़ूंगा। हमारे कौन से पार्टी के लीडर कब लड़े, भारतीय जनता पार्टी में कब कौन लड़े, अब कौन लड़ेंगे, बहुत ज़्यादा कोई मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि हमारी पार्टी एक है, एकजुट है। तो चक्राता विधानसभा जो है कांग्रेस के लिए एक भेद किला माना जाता है, उसे भेद लेकर कोई ठोस रणनीति बनाई गई आपके द्वारा? जनता बना रही, अब के बना रही जनता इंतजार कर रही है। 65 साल का हिसाब मांग रही है। 65 साल 60-65 साल का हिसाब मांग रही है। आपने जो कुछ किया बताइए। तो एक बच्चे के लिए एक माचिस की तिल्ली बनाने की कोई फैक्ट्री, कोई छोटी कॉटेज इंडस्ट्री नहीं लगी वहाँ। और ये जो 15,000 बच्चे घूम रहे हैं हाथों में दरख्वास्त लिए, MA MSc पढ़े लिखे, उनके लिए कुछ नहीं आज देने के लिए। बुला के ले जा रहे हैं साहब, मोटरसाइकिल दे रहे, माँ बाप ने मोटरसाइकिल में तेल डलवा देते हैं, चलो आप घूमो, हमारा प्रचार पूरे 1 महीने। विधानसभा अंतर्गत लोहारी गांव में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, क्या उसका असर चक्राता विधानसभा में भाजपा पर पड़ेगा? भाजपा को उसका असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने और विशेषकर हमारे वहाँ के विधायक जो 2 बार मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने लोग वागों को ये ठगने का काम एक तरह से किया। आखिरी कैबिनेट डिसीजन में ये एक 2 लाइन का प्रस्ताव लिखवा दिया कि रेशम विभाग की जमीन जो है लखमा डैम के वहाँ लोहारी के लोगों को दे दी जाए। आप ये किसी के मन में ये बात नहीं। उसके बाद एक शासनादेश होता है, शासनादेश नीचे नहीं कर पाए, वो आखिरी कैबिनेट बैठक, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। यदि चिंता होती, यदि माननीय मंत्री जी को चिंता होती, तो जब 2002 में मिनिस्टर बने तब उसको शुरू करना चाहिए था, क्योंकि प्रायोरिटी काम था, सबसे पहले करने वाला काम था। एक गांव की अस्मिता खत्म हो रही है। तो प्रमुख मुद्दे से चक्राता विधान जो गुण है, कौन से तो आप पर्यटन की बात करें, तीर्थाटन की बात करें, और जो व्यवस्था है, एजुकेशन की बात की जाए, वो इनसे सब सोच के, इनके कांग्रेस पार्टी के सोच से परे है वो बातें। यहाँ कांग्रेस पार्टी में तो ये है कौन सा काम कौन ठेकेदार करेगा। योजना मंजूर होते ही फड़वा गिनती वाले इनके चेले चपाटे पहुंच जाते हैं और इस योजना का नाश मार करके उस योजना को गलत तरीके से बनाकर उस योजना में मटेरियल की वो करके ठेकेदारी करके और चले जाते हैं। कोई योजना वहाँ ऐसी नहीं है जिस योजना को ये कहा जाए कि बहुत अच्छी तरह से ये बनी। सर हाल में योजना को लेकर तो काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन करता नजर आ रहा है, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है और आप बॉलीवुड स्टार है, क्या ऐसे में स्टार बेचारा चक्राता विधानसभा पहुँच रहे हैं? आना चाहिए, आएंगे, ये परिवार का मामला है, आएंगे और प्रचार करेंगे। तो कौन प्रमुख स्टेप हो सकती है?
देखिए, प्रमुख बस्ती मैं नहीं जानता, क्योंकि यहाँ रैलियाँ वगैरह होने वाली नहीं है। चाहेंगे तो कोई भी आ जाएंगे कहने पे, लेकिन मैं कहता हूँ कि जुबिन ही एकमात्र, जुबिन ने जॉन साहब बावर का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे पहुँचाया है, जॉन साहब बावर का नाम। और MTV, BBC जैसे प्लेटफॉर्म पे जॉन साहब बावर का नाम लिया जाने लगा है। MTV पे जॉन साहब ही गाना बज रहा है, तो ये अपने इलाके के प्रति प्रेम दिखाया है। और जॉन साहब बावर के लोग जुबिन को बहुत प्रेम करते हैं। और ये हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि है, हम वहीं पैदा हुए, हम भी वहीं पैदा हुए, हमारे माँ बाप वहीं पैदा हुए, तो कोई कारण नहीं है कि वहाँ पर हमें कोई किसी तरह की सर, अंबानी ग्रुप वर्ल्ड का सबसे बड़ा औद्योगिक ग्रुप है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक ऐसे बहुत बड़े कारपोरेट हैं, आपसे उनकी नज़दीकियाँ करीबियाँ हैं। क्या ऐसे में अंबानी ग्रुप चक्राता विधानसभा के लिए कुछ विकास को लेकर कुछ योजनाएं लाएगा? देखिए, जनता अपना आशीर्वाद दे देगी, जनता मुझे जिता के भेजेगी, तो और भी ग्रुप हैं, सब जगह हम प्रयास करेंगे, सब जगह प्रयास करेंगे। अंबानी से हमारे जो आपके ताल्लुकात, मेरे बेटे के ताल्लुकात है और मेरा ऑफिस कहता नहीं है, लेकिन हाँ, अपने इलाके के ताल्लुकात जो हैं उसका भी इस्तेमाल करेंगे, और भी बनाने पड़े तो भी बनेंगे। सर, बात की जब मधु चौहान को एक प्रमुख प्रत्याशी माना जाता था, विधायक के रूप में कार्य कर रही थी, वहाँ पर लंबे समय सक्रिय भी थी, और माना जाता है कि मधु चौहान को कहीं ना कहीं प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ऐसे में उन्हें टिकट नहीं दिया, टिकट आपको दे दिया गया, तो क्या मधु? देखिए, मैंने कहा ना, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में पार्टी मुख्य है और उसके अंदर व्यक्ति मुख्य है। ये बात आपकी मैं मानता हूँ कि जो लोग काम किए, जो प्रत्याशी होते हैं, और भी प्रत्याशी है, 2 और भी प्रत्याशी थे, वो भी अपना टिकट के लिए वहाँ से मांग कर रहे थे। और मैं कहता हूँ कि ये सारे प्रत्याशी जो दूसरे थे सब मुझसे लायक थे, लेकिन पार्टी के कुछ निर्णय हुए, और उसमें एक बड़ा जो निर्णय था अंतर्राष्ट्रीय, जो नेशनल लेवल पे, जो वो ये था कि एक परिवार में दूसरी बात जो मुझे जानकारी दी गई है, तो वो कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई चक्राता के लिए बनाया गया या कोई जानबूझ के किसी के बेमनस से बनाया गया। वो मोदी जी ने कहा कि परिवारवाद को समाप्त करना है, जड़ से निपटाना। सब प्रत्याशी आप घोषित हुए थे, ठीक है, उसके बाद आपकी मधु चौहान या मुन्ना से वार्ता हुई है सहयोग के लिए या चुनाव जिताने को लेकर? कल ही तो हुई है, कल ही तो में ये घोषणा हुई है। हमारे पार्टी में ऐसा कोई कहीं कोई इतनी हबड़ तबड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के लिए कहता हूँ कि विकासनगर सीट भी जितानी है और चक्राता सीट भी जितानी है। तो नामांकन सर कब तक करना है? नामांकन में 25 को करना चाहता हूँ, कल से। सर, इस बार कौन कितना प्रभावित करेगा? ईश्वर की कृपा है, अभी चक्राता विधानसभा तो बची है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम समय में 100% टीकाकरण वहाँ किया है, 100%। तो अभी तक ईश्वर की कृपा है, और मैं कहता हूँ कि हमारे कॉन्फिडेंस। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड।